अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फ़िट हूँ, फ़ाइन हूँ। तो हाँ जी, माशाल्लाह से देखिए सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियाँ तो मैं कहती हूँ ऐसे आई हैं ना जैसे स्वाब का काम होता है, लेकिन अब आ गई हैं तो दिन की शुरुआत पराठे और जी अंडों से होती है, क्योंकि वाहिद सर्दियाँ हैं जब ये सर्दियाँ शुरू होती है ना। इन सर्दियों में मेरी जो डेली रूटीन होती है वो जी ये होती है कि मैंने डेली रूटीन में एक पराठा, एक अंडा और जी साथ में चाय। अदरवाइज़ मैं गर्मियों में बिल्कुल भी ना तो अंडा खाती हूँ और ना ही जो है वो मैं चाय लवर हूँ। तो आजकल मेरी वीडियो में आप लोग अगर चाय का इस्तेमाल ज़्यादा देखेंगे ना तो आप यही समझ जाना कि मैं सिर्फ सर्दियों में चाय लवर हूँ, उसके अलावा मैं बिल्कुल भी चाय लवर नहीं हूँ। तो क्योंकि जी असी चाह ਦੇ ਨਸ਼ਈ बिल्कुल भी नहीं है। असी जी चाह बस सर्दियाँ च पीने हैं, वो भी इस वास्ते पीते हैं कि जी ठंड जो है वो लगती है, तो फिर ठंड को कम करने के लिए कभी कॉफ़ी बना लेते हैं और जी कभी चाय बना लेते हैं। और हाँ जी माशाल्लाह से ये देखिए मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। बच्चों ने जी नाश्ता वगैरह करके और अपना जो था वो एकेडमी टाइमिंग उनकी स्टार्ट हो गई थी, वो चले गए थे। उसके बाद जी मियाँ जी अपने काम शाम पे चले गए थे, मैं अकेली थी और सुकून से जो थी ना वो अपना नाश्ता वगैरह मैंने बनाया और फिर जी मैंने आराम सुकून से अकेले बैठ के और अपना नाश्ता एंजॉय किया। बाहर का वेदर बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ था, हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी और फॉग भी थी। तो मैंने कहा जी क्यों ना थोड़ा मी टाइम हुआ जाए। मैंने जी ऑयलिंग शॉयलिंग की और जी बड़ा सुकून से जो था ना वो बैठ के मैंने अपनी चाय एंजॉय की। आप लोगों में से भी बताएं कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह से बच्चों को और अपने शोहर को भेजकर आराम सुकून से तसल्ली से नाश्ता करते हैं। जी मैं स्टार्टिंग से ही, मैं जब शादी से पहले थी तब भी मेरी इसी तरह की रूटीन होती थी कि मैं पहले सबका ब्रेकफास्ट बना लेती थी और फिर देन उसके बाद आराम से तसल्ली से जो था वो मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। तो अभी भी मेरी यही रूटीन है। बस कुछ रूटीनें ऐसी होती हैं जो कि हमारी बिफोर एंड आफ्टर शादी से पहले और शादी के बाद जी चलती रहती हैं। तो बस जी वो ये भी रूटीन कुछ इसी तरह की थी। बड़ा सुकून होता है, अकेले कोई ये नहीं कहता जी मम्मा ये दे दो, मम्मा ये पकड़ा दो, मम्मा ये नहीं है तो वो नहीं है। जितनी मर्जी आप इनको चीज़ें इकट्ठी करके दे दो, लेकिन जी जिस टाइम ते माँ ने रोटी खान लगना है ना उस टाइम ते बच्चे ਨੂੰ फिर कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है। तो इसीलिए जी मैं आराम सुकून से अपना तसल्ली से जो है ना, ये नहीं कि डेली रूटीन में, कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह टाइम मिलता है और जी मैं अपना जो है वो मी टाइम थोड़ा स्पेंड करती हूँ। फिर जी खाना शाना खाया और हम लोग जी निकल पड़े आज ग्रोसरी करने के लिए। लेकिन जी हमें ग्रोसरी से पहले लगी हुई थी भूख शुक। जिस दिन ग्रोसरी करनी होती है ना उस दिन वैसे ही 5-6 बज जाते हैं निकलते निकलते घर से और जी खाने शाने का कोई टाइम नहीं होता। फिर हम लोग की ये रूटीन होती है, हम कहते हैं कि चलो पहले हल्का फुल्का सा कुछ खा लेते हैं फिर देन उसके बाद अपनी ग्रोसरी कर लेंगे। तो जी मैं अपनी ग्रोसरी कहाँ से करती हूँ ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए मैंने अपनी एक ही वीडियो में आपके साथ जो है वो 3 बातें शेयर की हैं। पहली मैंने अपनी ब्रेकफास्ट रूटीन आपके साथ शेयर की, सेकंड मैंने आप लोगों के साथ अपनी ग्रोसरी, और जी थर्ड ये कि ग्रोसरी से पहले जो हल्की फुल्की भूख लग जाती है उसके लिए हम क्या करते हैं। उसके लिए जी हम जो है ना इकोनॉमिकल सी जगह ढूंढते हैं, वहाँ पर जाते हैं, कोई डील शील चल रही होती है। आपको पता है मोस्टली 6 बजे तक जो है ना हाई टी वगैरह, और मोस्टली 6 बजे तक जो है ना किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ उनकी कोई ना कोई डील चल रही होती है, या तो उनकी मिडनाइट में या फिर उनकी इस तरह से जो शाम टाइम होता है ना उस टाइम पे। बाकी जो उनका 7 से लेकर 11 से 12 बजे का टाइम होता है ना, ये जी सभी रेस्टोरेंट वालों का जो पीक टाइम होता है ना जिसको बोलते हैं, ये वो होता है। हाँ जी, इस टाइम पे जो था ना ये हम लोग आए थे फ्राई चिक्स पे। फ्राई चिक्स में बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम इसलिए जाती हूँ क्योंकि बस यहाँ पे मुझे बच्चों के लिए आना पड़ता है, क्योंकि जी यहाँ पे प्ले एरिया है और बच्चे जी आराम सुकून से जो है ना माँ को खाना खाने देते हैं, इसलिए हम इनको जो है ना वो खेलने देते हैं कि आप लोग जाओ प्ले एरिया में खेलो जी, सानू डिस्टर्ब ना करो। असी थोड़ियां गल्लां बातां कर लिए। राशन लेना है तो फिर राशन लेने से पहले जो है ना वो थोड़ी बातें शियातें करनी पड़ती हैं ताकि वो ना आए कि भूल जान की लेना से तो की नहीं सी लेना।
लेते लेते फिर जी बातें करते करते भैया जी ऊपर आ गए थे और बच्चों को देखने आए थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जी अपनी मस्तियों में धुन थे। हमने क्या ऑर्डर किया जी, हमने इनका कोई पिज़्ज़े वाली इनकी डील थी, मीडियम 2 पिज़्ज़े वाली इनकी डील थी, जिसमें साथ में 2 ड्रिंक्स थी। आई थिंक वो 12 समथिंग इनकी डील थी, इनकी फ्राइड चिक्स वालों की 1200 की, या मेरे ख्याल में 1250 की, इसी की रेंज में इनकी वो डील थी, जिसके साथ ये एक ड्रिंक दे रहे थे और जी साथ मीडियम पिज़्ज़ा दे रहे थे। तो हम लोगों ने 2 पिज़्ज़े और 2 ड्रिंक्स जो थी ना वो ऑर्डर की थी, यानी कि 2 डील हम लोगों ने इनकी ली थी मीडियम पिज़्ज़े के साथ। इशल फातिमा ने मुझसे कैमरा ले लिया था और कहती मम्मा जी मैंने प्ले एरिया की बनानी है और मैंने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को बताना है, लेकिन जी शोर बहुत ज़्यादा था, कॉपीराइट आ जाना था, इस वजह से मैंने वीडियो तो उसको बनाने दी, लेकिन उसके बाद वॉइस ओवर मैंने कर दिया कि फ्राइड चिक्स का जो प्ले एरिया है ना वो माशाल्लाह से बड़ा साफ़ सुथरा और उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ बड़ी मज़े मज़े की डील्स चलती रहती हैं और काफ़ी सारी इनकी जो डील्स हैं ना वो मतलब डेली रूटीन में भी इनकी चल रही होती है। इनकी मिडनाइट डील्स भी बड़ी अच्छी होती हैं और इनकी लंच टाइम में भी जो है ना वो डील्स बड़ी अच्छी होती हैं। लेकिन यहाँ पे जी अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इनका कुछ ख़ास नहीं है। इनका टेस्ट कुछ ख़ास इस वजह से नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती है। इनके पास 3-4 रटे हुए ही बस फ्लेवर्स हैं, तिक्का हो गया, फजीता हो गया और जी बारबेक्यू, ये वो सारे इस तरह के जो है ना वो ज़ुबानी रटे हुए इनके वही हैं और इनके पास कोई न्यू वैरायटी नहीं है। तो जी क्या कह सकते हैं, हमें फिर ऑर्डर करना पड़ा जी। हमने एक अपना किया था फजीता में और जी एक हम लोगों ने मुझे याद नहीं है, मुझे भूल गया क्योंकि काफ़ी पुरानी वीडियो थी, इस वजह से मुझे याद नहीं है कि दूसरा फ्लेवर कौन सा था, बट दोनों फ्लेवर बस ठीक थे। भूख लगी थी उस टाइम पे और कुछ समझ नहीं आया, बस हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के तो हमने जी अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर लिया। फिर जी ये मेरी बेटी के काम है, इसने जी ये 2 किस्म की स्माइलियाँ बनाई थी, मुझे समझ नहीं आया कि इसने ये क्यों बनाई हैं और मियाँ जी एज़ यूजुअल उसको ख़राब करने में लगे हुए थे, कह रहे थे ये क्या है, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि बे के ऊपर नुक्ता और बे के नीचे 2 नुक्ते डाले हुए हैं तो बस जी इस तरह से हमारा खाना-शाना जो था वो हो गया था। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और जी 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो चुका था। हमें घंटा डेढ़ यहाँ पे स्पेंड, हमारा यहाँ पे घंटा डेढ़ घंटा में यहाँ पे लग गया था। तो इस वजह से इनकी बड़ी ज़बरदस्त डील चल रही थी उस टाइम पे, अभी भी इनकी चल रही हैं, अभी भी होंगी क्योंकि इनकी मोस्टली जो है ना वो 12 महीने और जो है ना वो इनके डील्स चलती रहती हैं ईद पे और रमज़ान में और मतलब जो भी टाइमिंग होती है ना इनकी कोई ना कोई डील चलती रहती हैं। लेकिन बस जी जिसको आप कह रहे हैं ना तसल्ली देने वाली बात है, वो वाला इनका टेस्ट है। टेस्ट इनका कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं बिल्कुल जो है ना वो आपको सही वाली बात बताती हूँ, ताकि कल को अगर मेरी मतलब मेरी इस फैमिली में से कोई जाता है, जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली में से अगर कोई जाता है तो वो ये ना कहे कि हाँ आप गए थे और आपने कहा था कि यहाँ का बहुत अच्छा है लेकिन हमें पसंद नहीं आया। तो मैं इसलिए आपको पहले बता देती हूँ कि टेस्ट में मुझे कुछ ख़ास नहीं लगता फ्राइड चिक्स। हाँ, अगर आप ये फैमिली डील्स अगर आपने लेनी हो, कपल डील्स लेनी हो तो उसके हिसाब से ठीक है, आप ले सकते हैं। अगर आपने किसी को ट्रीट देनी हो और कम पैसों में आपने उसको पिज़्ज़ा खिलाना हो ना तो आप आराम सुकून से उनको फ्राइड चिक्स ले जाएं और वहाँ पे जाके उनको आप पिज़्ज़ा खिला सकते हैं। तो बच्चे जी बस जब ये ट्रॉली ले लेते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी ना हवाई चीज़ में बैठ गए हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना इन्होंने अपने झूले लेने शुरू कर देने होते हैं। इनको कोई समझ नहीं आ रही होती कि हम लोग क्या लेने आए और हमने क्या करना है। बस इनका जो अंदर से अपनी खाने पीने वाली चीज़ों तक का सफ़र होता है ना वो इसके ऊपर ही गुजरता है। इसको आप थोड़ा सा इग्नोर मारें तो चलते हैं जी अपने मेट्रो लिंक रोड। जो मेट्रो है, वैसे तो मेट्रो बहुत सारे हैं हमारे लाहौर में, लेकिन जी हम लोगों को जो पास हमारे घर के पास जो हमें पड़ता है वो यही वाला मेट्रो
मेट्रो पड़ता है लिंक रोड वाला। हम लोग यहीं पर आते हैं और यहाँ पे हमें काफ़ी सारी जो वैरायटीज़ है ना वो मिल जाती है। पैकेजेस मॉल में बहुत घूमना पड़ता है, यानी कि अगर आपका जो नीचे गेट से लेकर ऊपर तक का जो आपका सफ़र है ना वो बड़ा लंबा हो जाता है। ग्रोसरी पहुँचते तक की जो है ना वो आपकी बस हो जाती है। इस वजह से हम लोग ज़्यादा इसको मेट्रो को प्रेफर करते हैं और मेट्रो पे आते हैं कि यहाँ पे ना हमें चलना कम पड़ता है और हमें आसपास जो है ना वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं और जो जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना वो हर चीज़ हमारी आंखों के सामने ना फ़ौरन से आ जाती है। इस वजह से हम लोग ज़्यादा मेट्रो जाते हैं। फिर जी बच्चों ने लेनी थी जी अपनी पेंसिलें, रेज़र, शार्पनर्स वग़ैरह, वो उनके जी ख़त्म हो गए थे। तो मियाँ जी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, देख रहे थे कि किसकी क्वालिटी अच्छी है और किसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों भी पैसे देने हैं तो चीज़ भी हमें देख-भाल के लेनी चाहिए ना। और बच्चों के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इस वजह से उनको ये है कि जो 2 दिन चलनी है ना चीज़ वही वाली लेके देनी चाहिए बच्चों को, ताकि जी बच्चे आराम सुकून से जो है ना वो अपना काम करें। तो इस वजह से उन्होंने देखा जो सबसे अच्छी वाली पेंसिल थी ना उसका उन्होंने एक पैक ले लिया था। बच्चे ना फिर डेली जो है ना अहमद ख़ास तौर पे उसने तो रोज़ का काम यही होता है कि रोज़ की उसने पेंसिल अपनी जो है ना कहीं जो है ना वो घुमा देनी होती है। इस वजह से उसके लिए हमें जो है ना एक बॉक्स लेकर लाजमी रखना पड़ता है, ताकि उसके पास कोई बहाना ना हो कि हाँ मैंने आज नहीं जाना क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास रेज़र नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो ये जी बच्चों के बड़े ट्रिक होते हैं एकेडमी स्कूल्स जाने के। तो इस वजह से जो है ना हम ये चीज़ें बच्चों की जो है ना वो पहले से ही घर पे अरेंज करके रखते हैं। तुसी बस अकेडमी जाओ, बाकी बंदोबस्त असी खुद कर लवांगे। हमारी जी ग्रोसरी शॉपिंग एज़ यूजुअल आपने देखी स्टेशनरी से स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों ने बच्चों की पेंसिल, रेज़र ले रख ली थी। उसके बाद जी हमारी मंथली ग्रोसरी क्या होती है? जो जी हमारी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग के बारे में जानना चाहते हैं वो जी मुझे बताएँ, कमेंट्स में बताएँ। देखें आप लोग कमेंट्स करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस मेरी वीडियो देख लेते हैं और नीचे कमेंट करके भी मुझे नहीं बताते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये जी बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। एक यूट्यूबर देखो आप लोगों के लिए इतनी देर, आपको पता है सम टाइम ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन उनसे परमिशन लेकर आपके लिए वीडियो बनाई जाती है ताकि आप लोग उस वीडियो को देखो। कुछ ऐसी चीज़ हो जो आप लोगों को नहीं मालूम तो मेरी वीडियो में आपको वो चीज़ मालूम हो जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और नीचे मुझे कमेंट्स में भी बता दिया करें कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, क्या मेरी वीडियो में ऐसा है जो आप देखना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊं और एक्सप्लेन करूं, या जिसके बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपके लिए जो है वो वीडियो शूट कर सकूं। तो फिर जी हमारी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग में जो होता है वो जी उसमें ज़्यादातर जो है ना वो हमारी चीज़ें जो होती हैं ना वो फ्रोज़न आइटम्स होती हैं, क्योंकि लेट नाइट आपको पता है एडिटिंग करनी होती है। जो तो यूट्यूबर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो तो इस चीज़ से जो है ना वो आगाह करते होंगे कि हाँ जी वाकई में इसको अपलोडिंग पे कितना टाइम लगता है, फिर जी इसको वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगता है। तो इसलिए हमें हल्की फुल्की भूख के लिए जो है ना अपना अरेंज कर लेते हैं। एक तो बात ये होती है कि लेट नाइट आपको कोई डिलीवरी नहीं मिलती और फिर घर पे हर चीज़ मौजूद हो तो फिर क्यों बंदा बाहर से ऑर्डर करे। तो एवरी मंथ जो है ना वो हमारी ग्रोसरी शॉपिंग में जो जो आइटम्स जो है ना वो होती हैं वो ये होती हैं कि उसमें फ़्रोज़न चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। वो जी मैं देखती हूँ जिसके साथ जो मुझे बाय वन गेट वन कुछ फ्री मिल रहा होता है ना, मैं वही वाली चीज़ें थी। आपको पता है हम पाकिस्तानी अवाम में और औरतों को तो ख़ास तौर पे वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं जो कि बाय वन गेट वन के साथ फ्री मिल रहा हो। चाहे उनको 2000 की एक चीज़ मिल रही हो लेकिन उसके साथ अगर 50 रुपये का भी अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है ना तो बस जी उसको हम छोड़ती नहीं है, हम वो पिक कर लेती हैं। तो मैं जी ये एक बड़ी मज़े की वीडियो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी कि मेरी ये आदत है, मैं पूरा जो है ना वो देखती हूँ जहाँ पे मुझे
यहाँ पे जी मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरी बेटी ईशल फातिमा के पास बहुत सारे रेज़र्स, बहुत सारे शार्पनर्स और बहुत सारी उसके पास पेंसिल की कलेक्शन है। अगर आप वो देखना चाहते हैं ना तो वो भी बताइएगा। वो जी खुद अपनी वीडियो बनाएगी जिसमें वो आपको हर चीज़ जो है ना वो डिटेल में बताएगी। तो हाँ जी, बात हम लोग कर रहे थे कि ग्रोसरी में क्या-क्या मैं लेती हूँ। तो मैं ग्रोसरी में मैंने आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताया कि मैं अपनी फ्रोज़न आइटम ज़्यादा लेती हूँ। और आपको पता है कि विंटर है, विंटर में घर गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो निम्को बिस्किट वगैरह इन चीज़ों से हट के जो है ना उनको फ्रोज़न ये जो चीज़ होती है ना जल्दी से फ्राई करते हैं और फ्राई करके उनको दे देते हैं। सेकंड जो हमारे ग्रोसरी में ऐड ऑन होती है ना वो चीज़ ऐड होती है जैसे कि आप बिस्किट हो गया और मतलब कि जो इस तरह की चीज़ें होती है ना वो चीज़ें मैं इसमें अपनी ग्रोसरी में ऐड करती हूँ। ठीक है, बिस्किट वगैरह हो गए और ये जो फ्रोज़न चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं अपनी उसमें ग्रोसरी में लाजमी ऐड करती हूँ। फिर जी सेकंड चीज़ होती है हमारी जी एग, जो कि मैं डेली रूटीन पे सर्दियों में जो है ना बच्चों को लाजमी, अगर सुबह मॉर्निंग में एक एग बॉईल करके नहीं देती तो इवनिंग में लाजमी उनको एक एग बॉईल कर कर देती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ होगी और तीसरी चीज़ ये होगी कि ये जो पराठा रैप जो बने हुए होते हैं ना, ये वाले भी ले लेती हूँ। अगर तो मतलब ये घर पे मौजूद होना इसका बेनिफिट ये होता है कि सम टाइम आपको आटा गूँदने का याद नहीं भी रहता या आप आटा फ्रिज में रख देते हैं, आपका आटा फ्रीज़ हो जाता है। तो सुबह में आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप उसको पहले सॉफ्ट करो और बनाओ, तो मेरे पास जो है ना ये बने हुए रैप या इस तरह के बने हुए पराठे जो है ना वो मौजूद होते हैं। तो मैं उनको जो है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त एक रोल टाइप बनाकर ना रैप टाइप बनाकर बच्चों को दे देती हूँ तो बच्चे बड़े शौक से जो है खाते हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि वो अंडा पराठा जो है ना उसको रैप मैं किस तरह से बनाती हूँ, ठीक है। वो भी मैं सून इंशाल्लाह आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग भी अगर कभी इस तरह हो जाए ना तो आप भी बड़ा क्विक ईजी सा जो है ना ये ब्रेकफास्ट कह लें, आप इसको जो है घर पे खुद बना सकते हैं। बड़ा मज़े का बनता है, यमी होता है, उसमें केचप होती है, मेयोनीज होती है, अंडा होता है और जी पराठा हो या रैप हो जो भी मतलब आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको आसानी से जो है अपना ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। फिर जी हम लोग आगे जी ये चॉकलेट वाले सेक्शन पे, जो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो के लिए बनाया था, ली मैंने बिल्कुल भी नहीं थी, वो आप लोगों के लिए मैंने शूट किया कि यहाँ पे हर किस्म की आपको चॉकलेट मिल जाएगी। फिर जी ये जो दही है ना इनकी मुझे समझ नहीं आती है कि इनमें कौन-सी मीठा दही होता है और कौन-सा इनमें जो है ना वो खट्टा दही होता है, तो इस वजह से ये भी मैं बहुत कम लेती हूँ। अक्सर मेरे साथ जो है ना वो इसी तरह ही हो जाता है कि लेते-लेते जो है ना वो मीठा दही ही पिक हो जाता है। एक फिर जी यहाँ पे मेरा जो है वो चीज़ का एक पैक लेती हूँ मैं लाज़मी, क्योंकि एक पैक से मेरा पूरा महीना जो है वो गुज़र जाता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया ना कि मैं सुबह पराठे में जो है ना वो बच्चों को बना कर देती हूँ, अंडा और रैप जो है वो बना कर देती हूँ, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो चीज़ का इस्तेमाल भी कर लेती हूँ। फिर जी ये देखा आपने जैसे कि ये अभी आपको फ्रोज़न आइटम्स नज़र आ रही हैं ना, ये मेरी मेन जो शॉपिंग होती है ना ग्रोसरी की, वो मेरी मेन ग्रोसरी शॉपिंग यही वाली होती है जो कि मैंने लेनी होती है। अब जो मैंने क्या-क्या बाय किया वो मैं आपको अब अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊँ, क्योंकि आज मैंने सिर्फ जो थी ना वो अपनी यही वाली वीडियो बनाई थी। फिर जी उसके बाद हमने 2 किस्म का जो था वो अचार लिया। वैसे तो मेरी मम्मा भी डालती हैं ये अचार, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी होता है, लेकिन बस इस साल जो था ना वो उन्होंने नहीं डाला था तो हम लोगों ने बाहर से ही जो ले लिया। अगर बाहर से बाय करना हो तो हम लोग मेट्रो से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास बहुत किस्म का जो है ना वो होता है। आम का होता है, गाजर का उन्होंने सेपरेट से रखा होता है, मिर्ची का उन्होंने सेपरेट से रखा होता है, लेकिन हम लोग जो है ना वो सिर्फ 2 ही किस्म का लेते हैं। तो उसके बाद ईशल फातिमा को बड़ा शौक होता है, यहाँ से अगर हम लोग चीनी लेते हैं या सब्ज़ी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं ना, उसको यहाँ पे बिलिंग करवाने का बड़ा मज़ा आता है। तो वो फ़ौरन भाग के जाती है और कहती है कि मामा यहाँ पे जो है ना वो मैं इसका वेट करवाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप करवा लो। हमारी जी बिलिंग शिलिंग हो गई थी, ग्रोसरी जो शॉपिंग थी वो हमारी डन हो गई थी, डन हो गई थी। वो मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझ
मच थी, बस मैंने आपको बता दिया, मैंने लेनी थी और मैंने जो है वो आपके साथ इस बात को शेयर कर लिया कि हाँ जी मैंने बच्चों के लिए घर के लिए ग्रोसरी शॉपिंग की है। क्योंकि मुझे इस तरह शो ऑफ करना और बताना कि हाँ ये चीज़ मैंने ली है, ये चीज़ और बिलिंग ये वो सारा कुछ मुझे दिखाना इस तरह से यूट्यूब पे, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हर बस बंदे की अपनी अपनी नेचर होती है, तो बस मेरी नेचर में ये है कि मैं उस चीज़ को शो ऑफ नहीं करना मुझे मुनासिब नहीं समझता, तो इस वजह से मैंने कंप्लीट जो ग्रोसरी है उसका मैंने नहीं वीडियो वगैरह बनाया। हम लोग जी बस निकल रहे थे, निकलते निकलते बच्चों को ये कॉटन कैंडी नज़र आ गई और बच्चों ने कहा जी हम लोगों ने खानी है। बच्चों ने फिर कहा तो बच्चों को हम कैसे मना कर सकते हैं, तो बच्चों ने यहाँ पे जी लिए 2 फ्लेवर। इशल फातिमा ने लिया था मेरे ख्याल में ये मैंगो, ग्रीन वाला मैंगो लिया था, और अहमद ने जो था ना यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो था ना वो वाला फ्लेवर लिया था। मतलब इन्होंने 2 कोई फ्लेवर लिए थे, अब मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं है, लेकिन ये वाला जो बन रहा था ना ये स्ट्रॉबेरी वाला जो था ना, स्ट्रॉबेरी वाला वो बन रहा था। तो जी ये बड़े मज़े की उन्होंने कॉटन कैंडी बनाई, बल्कि मैं खुद भी उसको देख रही थी कि किस तरह से ये जस्ट उसको फूड कलर में इन्होंने चीनी ली हुई है, चीनी के अंदर इन्होंने जस्ट फूड कलर डाला हुआ है और उसमें शायद उन्होंने टेस्ट के लिए कुछ मतलब ऐड ऑन किया हो। तो बनाने में, मेकिंग में मुझे ये बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं खुद भी बड़े शौक से देख रही थी, इस वजह से मैंने वीडियो भी बना ली क्योंकि मुझे देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो क्यों ना मैंने कहा मैं फैमिली के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये शेयर करूँ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग प्लीज़ मुझे लाजमी नीचे कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस पसंद है जो कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। और बहुत सारी मेरी ऐसी वीडियोस है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों का मिलता है और उस पे मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आपसे मोटिवेशन मिलती है और मैं फिर नेक्स्ट जो है ना उससे ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। तो बस आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, मुझे बताया करें। इंशाल्लाह जो है ना मैं आपकी हर उम्मीद पे जो है वो पूरा उतरूँगी। तो बस जी इनके रेट भी बड़े इकोनॉमिकल थे, आई थिंक 150 का जो था ना वो एक दे रहे थे। ये जो पूरा इन्होंने बनाया था ना कॉटन कैंडी का पैक 150 का एक दे रहे थे। तो 2 हम लोगों ने ये लिए थे और बस मैं कहती हूँ ये बच्चों ने लिए इतनी खुशी से थे, लेकिन इतनी खुशी से इन्होंने खाए बिल्कुल भी नहीं थे। तो बस क्या करें, जब बच्चे ज़िद करते हैं तो फिर बच्चों की ज़िद हमें माननी पड़ती है। अगर ना माने तो इनके घर जाते तक इनके मुंह ऐसे फूले होते हैं, इतने इन्होंने अजीब अजीब से सारे रस्ते शक्लें बनानी होती हैं ना, हम फिर इनकी उन शक्लों से बचने के लिए जो है ना, अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना, हम इन ये जो कहते हैं हम उस चीज़ को मान जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब हमारा बचपन था तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ इसी तरह ही करते थे, वो भी हमारी हर बात मानते थे, हमारी हर जिद मानते थे। तो हुण जो कीतियां ने वो सामने ते आनियां ने ना, वो सामने किस तरह आनियां ने, वो इस तरह ही आनियां ने, बच्चों की सूरत में ही हमें वो रिटर्न वापस मिलनी है जो हमने की हुई हैं। तो वो बच्चों की सूरत में, क्योंकि मेरी मामा तो अक्सर मेरी इशा फातिमा को देखती है ना जब वो ज़िद करती है, गुस्सा करती है, तो वो अक्सर ही मुझे इस चीज़ पे कहती हैं कि जो है ना तुम भी इसी तरह ही करती थी। तो वही बात आ गई ना, जो असी कीता है वो सानू ऐसे दुनिया ते भुगत के ही जाना है। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बस हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें। अगर मेरी वीडियो से आपको छोटी सी स्माइल मिल जाती है तो बस जी मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो पूरा हो जाता है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को मिलूँगी अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन जी क्या करें, बस जी थोड़ी सी लेंथी वीडियो इस वजह से बनानी पड़ती है ना, क्योंकि आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप लगानी होती है, थोड़ी बातें शातें करनी हो। छोटी वीडियो में फटाफट से सलाम लिया और जी अल्लाह हाफिज़ तक बात पहुंच जाती है, तो वो फिर वीडियो का मज़ा भी नहीं आता। इस वजह से थोड़ी सी अब लेंथी वीडियो ही आएंगी। तो आप लोगों ने जिस तरह छोटी वीडियो को प्यार दिया है उसी तरह ही आपने मेरी इस तरह की बड़ी वीडियो को भी प्यार देना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।